नमस्कार, मैं हूं पुष्कर दुबे और आज हम जानेंगे महाकाल के उन रहस्यों को जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, बल्कि उन घटनाओं की बात है जो हमारी आंखों के सामने होती है, पर दिमाग उन्हें समझ नहीं पाता। आज हम उन 8 चमत्कारों से पर्दा उठाएंगे जिनका रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये सफर आस्था और तर्क के बीच की उस महीन रेखा का है जहां विज्ञान भी सिर झुका लेता है। हम जानेंगे उस अग्नि की कहानी जो कभी बुझती नहीं, उस भस्म का राज जो मुर्दे की राख से बनती है, और उन सुरंगों में उतरेंगे जिनका दूसरा सिरा आज तक कोई नहीं खोज पाया। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल के चमत्कारों की ये अद्भुत यात्रा। हमारा पहला पड़ाव है महाकाल मंदिर की अखंड ज्योति, एक लौ जो सदियों से बिना बुझी जल रही है। सोचिए कितनी सल्तनतें आई गईं, लेकिन ये ज्योति आज भी जल रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आग को जलने के लिए ईंधन चाहिए, लेकिन इस ज्योति का ईंधन कहां से आता है, ये रहस्य है। पुजारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी देखभाल करते हैं, मानते हैं इसमें महाकाल की ऊर्जा का वास है। कई शोध हुए, वैज्ञानिकों ने इसके तेल बाती वातावरण का विश्लेषण किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ इसे देवी देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ प्राचीन भारतीय विज्ञान का नमूना। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो अनंत लौ बना सकते थे? ये ज्योति हमें याद दिलाती है कि विश्वास और विज्ञान कभी कभी एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। अगला रहस्य है महाकाल की भस्म आरती, दुनिया की एकमात्र आरती जो ताजी चिता की भस्म से होती है। सुबह 4 बजे महाकाल को श्मशान की राख से सजाया जाता है। ये दृश्य जितना अलौकिक है उतना ही रहस्यमय भी। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। भस्म उनका श्रृंगार है और ये मृत्यु के सत्य का प्रतीक है। सवाल है, ताजी चिता की भस्म ही क्यों, और ये हर रोज कहां से आती है? विज्ञान आज तक इसका जवाब नहीं दे पाया। वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो एक अजीब ऊर्जा और वैराग्य का अनुभव करते हैं। कहते हैं इस आरती के बाद मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिट जाता है। महिलाओं को आरती के समय घूंघट करने को कहा जाता है। क्यों? ये भी एक रहस्य है। भस्म आरती सिर्फ पूजा नहीं, जीवन के अंतिम सत्य का पाठ है। कल्पना कीजिए एक शिवलिंग जिस पर लगातार जलधारा गिरती है, दिन रात, हर मौसम में। महाकाल के गर्भगृह में चांदी के पात्र से गिरता ये जल कहां से आता है, कोई नहीं जानता। इसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। पुजारी मानते हैं कि इसका संबंध किसी गुप्त नदी या पाताल लोक से है। कई बार पाइपलाइन खोजने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी मिली। विज्ञान इसे भूमिगत जल स्रोत या कैपिलरी एक्शन से जोड़ता है, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं। भक्तों के लिए ये जलधारा गंगा के समान पवित्र है, महाकाल का अभिषेक जो प्रकृति स्वयं कर रही है। ये रहस्य हमारे पूर्वजों के ज्ञान और महाकाल की महिमा का मौन प्रमाण है। अब चलते हैं महाकाल मंदिर के गर्भगृह में, जहां एक अनोखी ध्वनि नाद ब्रह्म गूंजती है। ध्यान लगाने वाले बताते हैं कि उन्हें वहां AUM जैसी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है जो किसी के द्वारा की नहीं जाती। वैज्ञानिकों ने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्रोत नहीं मिला, सिर्फ असामान्य फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार AUM ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है और महाकाल का गर्भगृह ब्रह्मांड का केंद्र। ये ध्वनि आपको गहरे ध्यान में ले जाती है, मन शांत हो जाता है। क्या मंदिर की बनावट ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करती है? क्या ये कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर है? महाकाल के गर्भगृह की ये ध्वनि बताती है कुछ रहस्य सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। महाकाल मंदिर के नीचे फैली सुरंगों का जाल, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है ये सुरंगें उज्जैन के अलग अलग हिस्सों और दूसरे शहरों तक जाती हैं। किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य ने संकट के समय के लिए ये सुरंगें बनवाई थीं। कुछ मानते हैं ये साधुओं के लिए तपस्या का स्थान थी। कई सुरंगों के मुहाने मिले, लेकिन सुरक्षा कारणों से बंद कर दिए गए। इन सुरंगों में जहरीली गैसें या अलौकिक शक्तियों की कहानियां भी प्रचलित हैं। क्या इन सुरंगों में कोई प्राचीन खजाना या गुप्त ज्ञान छिपा है? ये रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। महाकाल मंदिर में रोज घटती हैं ऐसी घटनाएं जो तर्क से परे हैं। कई भक्त बताते हैं कि उनकी लाइलाज बीमारी यहां ठीक हो गई या जीवन की बड़ी समस्या का हल मिल गया। मंदिर परिसर में कदम रखते ही एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है।
लोग कहते हैं सारी चिंता और तनाव गायब हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ हो। कई बार लोगों ने गर्भगृह में अजीब रोशनियां या आकृतियां देखने का दावा किया है। ये अनुभव व्यक्तिगत हैं, लेकिन जब हजारों लोग एक जैसा महसूस करें तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही घटनाएं महाकाल को एक जागृत देवता बनाती हैं, सिर्फ मूर्ति नहीं। महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित त्रिशूल सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि एक दिव्य यंत्र। मान्यता है जब तक त्रिशूल मौजूद है, उज्जैन पर कोई बड़ी आपदा नहीं आ सकती। ये त्रिशूल तड़ित चालक की तरह काम करता है, बिजली की ऊर्जा को जमीन में भेजता है। कथाओं के अनुसार इसमें महाकाल की संहारक और रक्षक शक्तियां समाहित हैं। ये त्रिशूल नकारात्मक ऊर्जाओं को शहर में प्रवेश करने से रोकता है। क्या प्राचीन भारतीयों को धातुओं का ऐसा ज्ञान था जिससे वो प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे? महाकाल का त्रिशूल विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम की ओर इशारा करता है। अब बात करते हैं महाकाल से जुड़ी भविष्यवाणियों की, जो भविष्य को भी प्रभावित करती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, कलयुग के अंत में महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा और सृष्टि का संहार होगा। लेकिन उज्जैन, महाकाल की नगरी, सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ये काल चक्र से परे है। समय समय पर महाकाल स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसी मान्यता है। इतिहास खुद को दोहराता है और संकट के समय महाकाल की शक्ति प्रकट होती है। ये भविष्यवाणियां कर्म के सिद्धांत की याद दिलाती हैं। हमारे आज के कर्म ही कल तय करेंगे। महाकाल का रहस्य समय की तरह अनंत है। तो ये थे महाकाल के 8 रहस्य, जहां विज्ञान मौन हो जाता है और आस्था को नया आयाम मिलता है। हर रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी समझ कितनी सीमित है। ये चमत्कार बताते हैं कि तर्क से परे भी एक दुनिया है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद इन रहस्यों का अनसुलझा रहना ही जरूरी है, वरना विश्वास के लिए जगह नहीं बचेगी। क्या आप भी इन रहस्यों को जानकर चौंक गए? नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।